दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला। ऐसे में हमारी सारी मेहनत और सारा टाइम खराब हो जाता है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है। सोचो अगर हमारा दिमाग सब कुछ याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीजें होती है, एक दिन में हमारे साथ क्या क्या होता है, दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर दिमाग सब कुछ याद रखने लग जाए तो। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इसका सोल्यूशन निकल गया तो हमारा टाइम भी बचेगा और रिजल्ट भी 2 गुना मिलेगा। दोस्तों इस टॉपिक पर आपको सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियो और हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे, पर जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से और काफ़ी रिसर्च के बाद बताने वाला हूँ। आप यकीन मानिए कि ये टिप्स इतने इफेक्टिव हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मेमोरी और आपकी प्रोडक्टिविटी 2 गुना तक इम्प्रूव होगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग। दोस्तों एक स्टूडेंट है जो सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई करता है और वहीं दूसरी ओर एक और स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई करता है। तो रिजल्ट में पाया गया कि जो इस सुबह उठकर पढ़ने वाला स्टूडेंट है ये ज़्यादा बेस्ट करता है इस दूसरे वाले से, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से माहौल एकदम शांत रहता है, बाहर का भी और अंदर का भी, और जिसकी वजह से आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है क्योंकि उस समय आपका फोकस बेहतर होता है और इस समय में कुछ सीखने का मजा ही कुछ और होता है। आप सुबह उठकर 2 घंटे पढ़िए और उसके बाद आप पूरे दिन में 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो बहुत आपके लिए। वैसे तो कुछ लोग दिन में 8-8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन पढ़ाई होती है फुल कंसंट्रेशन के साथ वो 2 से 3 घंटे की होती है, बाकी सब दिखावा होता है। और इस टॉपिक के बारे में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी जी ने भी अपनी राय दी है। एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है। सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है और अध्ययन से ही शुरू करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और न सिर्फ मोदी जी ने बल्कि हमारे बुजुर्गों ने और हमारे शास्त्रों ने भी यही बात कही है कि सुबह सुबह हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और इस टाइम पर हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर जो है इंटरेस्ट इन स्टडी। दोस्तों आज के समय में याद न रहने का यह सबसे बड़ा कारण है कि इंटरेस्ट न होना। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं रहता। और वहीं दूसरी ओर अगर हम कोई पिक्चर देखते हैं या हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं भूलते, हमें सारा याद रहता है। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट है इंटरेस्ट, यानी कि जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है उसे याद करने और याद रखने में हमारा दिमाग कभी नहीं चूकता और इस बात को हमारा माइंड जल्दी से परमानेंट स्टोरेज में डाल देता है। और यही बात हमारी पढ़ाई पर भी लागू होती है। अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हो पर जबरदस्ती या डर डर कर रहे हो तो एक ही चीज को तुम 100 बार ही क्यों ना पढ़ लो तो डेफिनेटली है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। दोस्तों मैंने भी कई बार ये गलती की है कि जितना हमें पढ़ना होता है उससे हम कहीं ज्यादा पढ़ लेते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमें जो याद रखना चाहिए हम वो भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों भले ही कम पढ़ें लेकिन अपने पूरे कंसंट्रेशन और अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। और हमारा तीसरा और लास्ट पॉइंट है जंक किड्स, यानी पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेते रहना। दोस्तों अगर आपने 1 घंटा पढ़ाई करी और फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आपने 1 घंटा पढ़ाई करी और फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, ये ज्यादा इफेक्टिव है। इससे हम ज्यादा याद रख पाते हैं और ये बात ज्यादा लोगों को नहीं पता, जिसके कारण कुछ लोग होते हैं जो अपने पढ़ाई के बीच में ब्रेक ही नहीं लेते और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं। दोस्तों पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा। दोस्तों जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस हम पढ़ाई को देते हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस हमें रेस्ट को भी देनी चाहिए। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा काम के बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है। अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे तो थोड़ी देर बाद हम थक से जाएंगे। और ठीक ये प्रिंसिपल हमारी पढ़ाई पर भी लागू होता है। अगर हम पढ़ाई के बीच में ब्रेक नहीं लेंगे तो हमारा दिमाग पूरी तरीके से थक जाएगा और इसका परिणाम ये निकलता है कि ब्रेक लेने के बाद भी आपका पढ़ने का
मन नहीं करेगा। फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कि फिर से पढ़ने में हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं अभी और पढ़ सकता हूँ तो उस फीलिंग को बनाए रखें और 5 मिनट का ब्रेक लें और फिर उसी फीलिंग के साथ दोबारा से पढ़ने बैठ जाएं। और इस तकनीक का यूज करके आप काफी लंबे टाइम तक और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो अभी भी आपके पास टाइम है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अगर आप अभी भी शुरू करते हो और दिल लगाकर मेहनत करते हो तो अभी भी आप कई लोगों से आगे निकल सकते हो। अब वैसे भी बहुत टाइम निकल चुका है और आपके एग्जाम भी नजदीक है, तो बैठे बैठे टाइम खराब मत कीजिए